हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम था और सुबह हस्बैंड ऑफिस चले गए थे इस टाइम तक। और आजकल इतने जल्दी वो ऑफिस जाते हैं ना कि उनके जाने के बाद दोनों बच्चे फिर उठते हैं। आयुष तो वो भी उठ गया है, टीवी देख रहा है वो। और ओजी भी उठ गई है, तो उसको मैं ब्रश ब्रश करवा दे रही हूँ। थोड़ा लेट हो जाता है, करीब 9 साढ़े 9 तो बज ही जाता है इन लोगों को उठते उठते। तो अभी उसको ब्रश करवा के खिला दूँगी। और ओजी को अब मैं नहा ली हूँ सुबह, क्योंकि सुबह थोड़ा भी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, क्योंकि नहा लेने का काम खत्म हो जाने के बाद लगता है ना कि सारा काम खत्म हो गया है। तो यहाँ ओजी को खिला उला ली हूँ, फिर आ गई यहाँ बेड ठीक करने के लिए। बेड ठीक कर लूँगी, नाश्ता वास्ता जो मेरा सब काम है वो सारा हो गया है। तो थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाएंगे ना तो सुबह काम भी जल्दी खत्म होता है। और गर्मी के दिन में क्या होता है ना कि लेट से उठने के बाद फिर काम धीरे धीरे आगे, मतलब टाइम आगे बढ़ते जाता है काम का। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा जल्दी ही उठ जाओ। जल्दी उठ जाने से काम टाइम पे ख़त्म होता है। और सुबह जो हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना, मतलब उस टाइम का नाश्ता तो बन जाता है मेरा, सबके लिए नाश्ता बन जाता है। फिर खाना बनाने का रहता है टेंशन, फिर खाना बनाती हूँ बाद में। इसको फिर नहला वहला लेती हूँ ना, उसके बाद फिर खाना बनाती हूँ। तो यहाँ बेड वेड ठीक कर ली हूँ और सोफ़ा भी ठीक कर ली। तो आयुष भी थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लेता है, उसके बाद फिर चला जाता है नीचे खेलने के लिए। तो इस टाइम उसका पक्का है 9:30 तक तो उठता है, उसके बाद फिर 10 बजे तक नीचे चला जाता है खेलने के लिए। तो वो चला गया था नीचे खेलने के लिए। ओजी ये भी है, खा हो के अपना घूम रही है। तो जो भी घर इधर उधर बिखरा रहता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा ठीक कर दूँ, क्योंकि इन लोग बैठेगा फिर तो वैसे ही कर देगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि घर थोड़ा सा ठीक ठाक रहे। तो बहुत इस तरह से रखती हूँ ना घर को, तो मेरा घर पूरे दिन साफ़ सुथरा रहता है। ज़्यादा घर बिखरता नहीं है और गंदा भी नहीं होता। मैं देखने की थी आयुष आया क्या, कुछ बाहर आवाज़ हो रहा था, तो मैं सोची कि वही नॉक तो नहीं कर रहा है। तो उसको देखने गई तो वो नहीं था, बाहर में कुछ और भी आवाज़ हुआ होगा। तो फिर मैं यहाँ गेट वेट बंद कर दूँगी, मुझे ओजी को भी नहलाना है। तो यहाँ पे कपड़ा जो था उसको मशीन में डाल दूँगी पहले, कपड़ा अपना धुलता रहेगा, वो अपना काम होता रहेगा। फिर मेरा जो काम है अपना इधर उधर करती रहूँगी। तो ओजी को नहलाना भी है, तो कपड़े मशीन में लगा दे दूँगी, उसके बाद जाकर नहलाऊँगी। और अभी कोशिश करती हूँ ना कि जितना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको नहलाती हूँ। कभी कभी लेट हो जाता है तो कोई बात नहीं है कि मैं लेट से भी नहाती हूँ, 12 बजे भी नहलाती हूँ। और अधिकतर 12 बजे ही नहलाती हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद से लेट से नहाती हूँ ना, तो लेट से उसको भी नहला के ले जाती हूँ। और जल्दी आज नहा ली हूँ तो सोच रही इसका भी सब काम जल्दी ही ख़त्म कर देती हूँ। तो जल्दी उठ जाने से ना काम जल्दी ख़त्म होता है और समय भी काफ़ी मिल जाता है। आपको आराम करने के लिए भी समय मिल जाएगा, कुछ भी आपको काम है करने का तो उसके लिए भी समय मिल जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सुबह जल्दी उठ जाने के लिए। उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता सुबह जगह उठो, लेकिन फिर भी हस्बैंड को ऑफिस भेजना रहता है तो मुझे हर हाल में उठना ही रहता है। तो वही सब है, उनको ऑफिस भेजने। यहाँ ओजी नहा लिया, अब ओजी खुद से चाहती है कि कपड़ा पहनने के लिए, मम्मी ओजी खुद से, मम्मी ओजी खुद से सब काम खुद से करना चाहेगी। थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ। तो वही इसका मैं टी शर्ट जैसे कि उसको दिखा रही हूँ ना, अभी हाथ इसका पकड़ो तो जैसे मैं इसका वो पीछे गिरने लगती है। आजकल वो हर चीज़ सीखना चाहती है, मतलब खाना भी मैं सिखाती हूँ, लेकिन अब पूरा नहीं खाती है, लेकिन चलो चलो ठीक है। स्टार्टिंग में भी थोड़ा बहुत खुद से खा लेती है, काफ़ी है मेरे लिए। बाद में मैं खुद बैठ के उसको फिर से खिला देती हूँ। तभी सब कुछ सीखना चाहती है, वो भी कपड़ा भी पहनने के लिए सीखना चाहती है। जैसे मैं कोई ढीला ढाला कपड़ा जो रहता है ना, वो आराम से बिना मेरे हेल्प के ही पहन लेती है वो। तो चलिए ठीक है, बच्चा अपना सीख रहा है तो सही कर रहा है, और समय पर सब कुछ सीख जाती है तो ठीक ही रहता है। तो उसको रेडी करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में जो बर्तन वर्तन रखे हैं उसको सब जगह पे रख दूँगी। धुला हुआ बर्तन था ना, उस पानी उसका पूरा निकल जाता है, तो फिर जगह पे रख दूँगी और बास्केट भी हटा दूँगी। क्योंकि मुझे अभी ना आज क्या था कि आयुष लेट से ही खाता है, वो आता ही है नीचे से खेल के, तो 12 बजे तक नहाता है खाता है, तो उसका लेट से ही नाश्ता होता है। सुबह थोड़ा हल्का फुल्का खाता है और अभी इस टाइम में खाता है। फिर दोपहर का क्या करता है, वो राइस दाल खाना नहीं चाहता, उसको मन नहीं कर, मतलब पेट भरा हुआ रहता है। तो क्योंकि घर पे बैठे बैठे कितना भूख लगता है, और गर्मी दिन में भूख तो लगती नहीं है ज़्यादा। मुझे भी एक टाइम मैं खा लेती, फिर मुझे भी खाने का मन नहीं करता है, तो उसको भी मतलब राइस दाल में बना देती हूँ। तो ओजी थोड़ा बहुत तो खाती है, लेकिन उसके बाद सारा का सारा पड़ा रहता है। और फिर रात तक फिर वो बच जाता है, और जो खाना बच जाता है फेंकने में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। तो फेंको नहीं तो उसका कुछ ना कुछ उसका करना पड़ता है, और फिर बचा हुआ खाना फिर देने का मन भी नहीं करता है दूसरे को। और फिर अकेले खुद कितना भी खाओ, तो वही मैं सोची कि चलो आज राइस दाल बनाऊँगी ही नहीं।
तो आयुष तो अपना नाश्ता कर लिया। यहाँ मैं और रोजी खा रही हूँ, जो सूजी का जो चीला बनता है ना वो बनाई हूँ। इसी में आलू, टमाटर, पत्ता गोभी, जो भी सब्जी मेरे पास रहता है ना मैं सब डाल देती हूँ, गाजर वाजर सब इसमें डाल देती हूँ, ताकि ओजी के पेट में सब्जी भी चला जाए और सूजी भी का भी ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी हेल्दी रहता है। तो ओजी को ये पसंद है, पर आयुष को नहीं पसंद। आयुष के मैं चावल जो फुला के पीस के बनाती हूँ ना, उसका जो प्लेन बनता है वो खाता है वो, लेकिन सब्जी डाल के जो बनाती हूँ वो बिल्कुल नहीं खाता है। उसको एकदम जो कड़ा वाला जैसा होता है ना छिलका, वो खाने में उसको अच्छा लगता है। और प्लेन रहता है बिना किसी सब्जी का तो खाता है। सूजी वाला थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है ना, तो वो खाना पसंद नहीं करता है। तो उसको तो मैं पराठा बना के दे दी हूँ, अपना वो सब पराठा सब्जी खा लिया है। और हम लोग ये खा लेंगे हम दोनों, तो वो जी भी खा के जो सोएगी फिर सीधे वो शाम में ही उठेगी, तो फिर दूध दूध पीती है, तो खाना बनाने का भी कोई टेंशन नहीं है, बस यही बना के खा लेंगे। और आयुष शाम में अगर कुछ उसे भूख लगेगी तो मैं उसको दे दूँगी, कुछ भी अंडा उंडा रखा है तो उसको दे दूँगी खाने के लिए। तो अभी दिन का तो मेरा जो है ख़त्म हो गया टेंशन। अब सीधे रात का खाना बनाऊंगी, जब वो जी को सुला के, मतलब मैं भी थोड़ा आराम कर लूँगी ना, तो 3 4 5 बजे तक जो भी है टाइम उसमें बनाऊंगी। तो यहाँ ओजी को बैठ के खिलाने के लिए आ गई थी, और मैं इसको क्या करती हूँ तोड़ तोड़ के अब उसको ठंडा करके देती हूँ। बोले जब तक मैं उधर कुछ कर रही हूँ तुम यहाँ पे खा लो, तो उसको इस तरह से दे के जाती हूँ, थोड़ा बहुत वो खाती है। पर क्या होता है ना कि बच्चे हैं ना, उसका ध्यान तो भटक जाता है, फिर खाना छोड़ के वो बैठ जाती है। भले उसको खाना रहता है, लेकिन अगर वो ध्यान टीवी में रहता है ना, तो वो खाना वो छोड़ के टीवी देखने बैठ जाती है और खाती नहीं है। तो बीच बीच में आके मुझे उसको टोकते रहना पड़ता है, खाओ खाओ खाओ। या दूध देती हूँ तो भी मैं अगर कुछ काम करने तो बीच में आके उसको बोलती रहती हूँ, तभी वो पीती है। पी तो खुद से लेती है, दूध मैं ग्लास में दे देती हूँ तो खुद से पी लेती है। खाना भी खाने का ये खुद से खा लेगी, मैं अभी दिखाती हूँ ना, अभी वो खा लेती है खुद से, लेकिन ध्यान नहीं रहता है ना उसको कि हाँ खाना खा रही है कि क्या कर रही है। टीवी पे ध्यान जाता है तो जो खाना प्लेट में रखा वो भूल जाती है। तो सारा इसको मैं पीस पीस करके रखे यहाँ पे जा रही हूँ कि एक एक करके उठा के खा लेना। तो अभी तो बोली हाँ हाँ खा लें, 2 4 पीस खाई, उसके बाद फिर मैं ही उसको फिर बैठ के खिलाई। तो ये तो अभी शाम का टाइम था, शाम में ओजी को मैं जब मैं भी सो के थोड़ा सा उठ गई थी, इस टाइम तक आयुष तो सोता नहीं है, वो अपना रूम में खेल रहा है। तो अभी नीचे जाने का उसका टाइम हो गया, नीचे भी वो जाएगा अभी 5 बज रहा होगा करीब, तो वो चला जाएगा नीचे। और घी का जो था ना, मैं थोड़ी देर पहले ही सोने से पहले बाहर निकाल के इसको रख दी थी मलाई को, ताकि थोड़ा सा ये गीला हो जाए। फ्रिज में रखा रखा एकदम टाइट हो जाता है ना, तो इसको निकाल के बड़े से बर्तन में रख दूँगी। और मैं घी को ना कि एक ये नहीं कि अभी निकाली हूँ तो अभी जस्ट बना ही लूँगी इसको, इसको मैं ऐसे ही निकाल के छोड़ देती हूँ। बीच बीच में कोई काम करती रहती हूँ किचन में ना, तो इसको बीच बीच में 1 2 बार फेंटती रहती हूँ। बस 2 4 बार इसको और फेंट लीजिएगा ना तो अच्छे से ये पूरा मक्खन बन जाएगा। उसके बाद मैं इसमें ठंडा पानी डाल देती हूँ, अपने आप सारा मक्खन ऊपर चला जाता है। और मुझे अगर अभी बनाने का मन होगा तो मैं अभी बना लूँगी, अब नहीं तो फिर रात में जब खाना बनाती हूँ ना उस टाइम में भी चढ़ा देती हूँ, एक टाइम एक तरफ वो होता रहता है, दूसरी तरफ मैं अपना खाना बना लेती हूँ। तो ये नहीं कि घी का काम है तो मैं तुरंत कर लेती हूँ। तो यहाँ घी का डब्बा खाली हो गया था, उसको गर्म पानी डाल के इसको भी साफ़ कर लूँगी। तो साथ में गर्म पानी में कर ली हूँ, पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो अभी डब्बा में डालूंगी तो डब्बा पिघलने लगेगा। तो इसलिए पहले कटोरी में पानी लेके थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिला के तब मैं उसमें डालूंगी। उसके बाद जो पानी उसमें है ना बर्तन में वो सारा डाल दूँगी, ताकि जो घी अंदर है वो अच्छे से पिघल के निकल जाए। उसके बाद थोड़ा सा लिक्विड डाल के साफ़ कर दूँगी। ऐसे साफ़ अगर गर्म पानी से कर दीजिएगा तो जल्दी साफ़ हो जाता है। जैसे घी का भी बर्तन रहता है, जैसे कढ़ाई रहेगा, अभी घी बनाऊंगी तो उसको भी मैं गर्म पानी में डाल देती हूँ तो जल्दी वो निकल जाता है, इसका जो जला हुआ सब रहता है वो जल्दी निकल जाता है। तो गर्म पानी इसमें डाल के धो दूँगी, उसके बाद थोड़ा लिक्विड डाल के डब्बे को धो के रख दूँगी। तो घी भी मेरा अभी नहीं बनाऊँगी, मैं रात में ही बनाऊँगी, देखती हूँ रात में जब खाना बनाऊँगी उसी टाइम घी बनाऊँगी। लेकिन डब्बा भी साफ़ करके रख लेती हूँ कि घी बन जाएगा फिर डब्बे में डालूँगी। तो 1 आध महीना हो जाता है ना घी का जो डब्बा रहता है, उसके बाद मैं साफ़ कर देती हूँ, ज़्यादा पुराना घी नहीं रहने देती हूँ उसमें। डब्बा साफ़ करके फिर अभी नया घी रखूँगी इसमें। तो देखिए कितना जैसे पूरा सूप जितना भी इसमें घी डब्बे में चिपका हुआ था सब निकल गया आराम से। गर्म पानी से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। ओजी उठ गई थी यहाँ पे, तो मैं घी का जो फेंटने का काम था ना वो कर ली हूँ। और इसका नेल बहुत बड़ा हो गया था, इसको नेल काटने के लिए बैठ गई थी। और नेल ये कटाती है उसी शर्त पर इसको नेल पेंट, अभी नेल पेंट वो हाथ में लेके बैठी रहती है। मम्मी पहले नेल कटर में लाने से पहले वो नेल पेंट ही निकलवाती है मेरे से कबर से। तो इसको थोड़ा सा भी हाथ में लग रहा था तो वो कह रही थी मम्मी चोट लग गया चोट लग गया। तो फिर मैं उसको बहला रही थी कि नहीं लगा है, ज़्यादा नहीं लगा था, मतलब वो हाथ खींच लेती है, कभी कभी खींच लेती है हाथ पीछे वो।
घर का जो काम होता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता, कुछ ना कुछ तो काम निकल ही आता है। और जब घर पे बच्चे होते हैं तो और भी कुछ ना कुछ काम निकल जाता है। तो अभी शाम में आयुष को भी दे दी हूँ ब्रेड आमलेट बना के खाने के लिए, तो वो खा के चला गया था नीचे खेलने के लिए। और इसका यहाँ पे मैं नेल कट कर दे रही हूँ। इसका नेल नेल पेंट लगाना बहुत ज़रूरी, नेल कट करते ही दोनों हाथ में लगाना चाहती है, लेकिन एक ही हाथ में मैं लगा देती हूँ, लेफ्ट में लगाती हूँ, राइट में नहीं लगाती हूँ। अब वो बोली मम्मा लाओ तुम्हारा भी लगाते हैं, तो मेरा भी हाथ लेके वो लगा रही थी, पूरा ब्रश लेके से करी थी। और मतलब इसको शौक़ रहता है कि करने का सब कुछ, मेरा मेकअप करने का, सारा कुछ करने का इसको बहुत ही शौक़ रहता है। तो वो मेरे भी हाथों में लगा रही थी नेल पेंट। तो हम दोनों माँ बेटी यहाँ देखिए ग्रीन ग्रीन लगा चुकी, ग्रीन वो अपने पसंद से लेके आई, मम्मी ग्रीन नेल पेंट लाना, ग्रीन नेल पेंट लाना। तो यहाँ देखिए हम दोनों का हाथ ग्रीन ग्रीन हो गया है। अब जाऊँगी इसको दूध दूध पिलाऊँगी, दूध दूँगी पीने के लिए। उसके बाद मेरा जो छोटा मोटा काम है घर का वो करूँगी। तो ये शाम का टाइम था, मतलब शाम का क्या, आयुष नीचे से खेल के आ गया था, अंधेरा हो गया होगा रात। मैं भी ऊजी को नीचे से लेके आ गई थी, वो भी थोड़ा देर के लिए ले जाती नीचे खेल लेती, उसका ये मन बहल जाता है। तो उसको अभी मैं इसको कह रही थी ना फ़ैन ऑन करने के लिए, तो ये कभी लाइट ऑफ कर रहा था, कभी एक लाइट ऑफ कर रहा था, आयुष का काम था ये कर रहा था, कभी पूरा लाइट ही ऑफ कर दिया। तो वो जी यहाँ पानी पी रही थी, दोनों को बच्चे यहाँ पर उछल कूद कर रहे थे यहाँ पे। वो तो सामने जैसे ही कैमरा देखती है लगी हुई तो उसके सामने ही पहुँच जाती है। तो रात का मेरा खाना वाना सब बन गया था, मैं तो नीचे जाने से पहले ही बना ली हूँ, सिर्फ रोटी बनाना बाकी था। तो अभी इन लोगों को देखती हूँ, सबको खाने का मन होगा या मैं खुद जाके भी इस टाइम रोटी बना लूँगी, बना के रख दूँगी। तो थोड़ा सा कपड़ा रखा हो तो उसको फोल्ड कर लेती हूँ। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक की थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।